अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपकी जो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ फॉर्म फिल करना बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आपको कॉलेज के फॉर्म फिल करने। बेसिकली ये गुलशन कॉलेज का फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी कॉलेजेस के भी फॉर्म आ रहे हैं सेकंड ईयर के, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों ने तो ऑनलाइन अप्लाई कर लिया होगा, वो वीडियोस भी यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्लेम फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से अपने फेवरेट कॉलेज लेना है वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई, ठीक है। तो आज जो है मैं आप लोग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले रिक्वायरमेंट है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फिल करना है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। एक पिक्चर आपको ऊपर अपनी जो वो फोटोग्राफ वो आपको पेस्ट करनी है, उसके बाद एडमिशन फॉर्म, उसके बाद सेशन लिखा हुआ, तो सेशन में आपको खुद लिखना है कि जो वो 2022 और 2023, उसके बाद रोल नंबर और सेक्शन ये आपको खुद नीचे भी लिखा हुआ है, टू बी अलॉटेड बाय द कॉलेज, ये कॉलेज आपको देगा। उसके बाद सिंपल है, आपको नाम लिखना है अपना और फादर नेम उसके नीचे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपकी, फिर प्लेस ऑफ बर्थ में जहाँ पे आप पैदा हुए वो लिखना है आपको, फिर आपको रिलीजन अपना लिखना है, हिंदू मुसलमान है आप, क्रिश्चियन है, जो भी है वो आपको लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी, ज़ाहिर की बात है पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान होगा। फिर उसके बाद एड्रेस आपको अपने घर का लिखना है और उसके बाद फ़ोन नंबर जो आपके पास है वो लिखना है, ठीक है। अब मुश्किल जो आ रही थी वो यहाँ पे आ रही थी, ये जो बीच में बॉक्स एक दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गिव इन्फॉर्मेशन फॉर योर स्कूल्स कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि जो वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे जस्ट मैट्रिक की अपनी जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्स में आप एसएससी लिखेंगे, क्योंकि एसएससी होता है पार्ट 1 पार्ट 2, वो नहीं लिखेंगे, बस एसएससी आप लिख देंगे। उसके बाद आपके फैकल्टी कौन सी थी, साइंस या मेडिकल वगैरह जो भी, वो आप लिखना है आपको। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन मीन्स के आपके जो वो कौन से स्कूल से आप पढ़े, ठीक है, तो वो आपको वो स्कूल लिखना है, उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंध बोर्ड भी जस्ट लिख सकते हैं या BS के ये भी आप लिख सकते हैं, जो सिंध बोर्ड की अपनी जो वो एब्रीविएशन वो है। फिर उसके बाद सीट और ईयर, सीट नंबर ईयर, ठीक है। यहाँ पे जो वो बेसिकली जो मुश्किल आ रही है वो बच्चों को ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल अपना रोल नंबर लिखना है, कौन सा, मैट्रिक का रोल नंबर, ठीक है। मैट्रिक मार्कशीट होगी, आप अगर वो रख ले सामने तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना है। उसके बाद एनुअल और सप्ली, तो आपने जो एनुअल के एग्जाम दिए थे तो एनुअल लिखना है आपको। फिर उसके बाद डिवीजन ग्रेड, जो आपका ग्रेड बना था A B C जो भी था आपका, वो लिखना है आपने। फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 के आपने कितने मार्क्स लिए थे मैट्रिक में ओवरऑल, ठीक है। 9 मैट्रिक के जो रिजल्ट आता है मार्कशीट वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं पेरेंट्स गार्डियंस, यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है, फिर उनके CNIC। अच्छा, CNIC कुछ फॉर्म में दिया हुआ कुछ में नहीं दिया हुआ, तो अगर नहीं दिया हुआ तो कोई मसला नहीं, आप नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद रिलेशन विद द स्टूडेंट, तो आपकी जो वो जिनकी आप डिटेल्स दे रहे हैं तो जाहिर की बात है वो आपके फादर हैं, तो आपको फादर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशंस और इनकम, तो ऑक्यूपेशन मीन कि उनका काम क्या है वगैरह, तो इसकी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करता ये यहाँ पे इनकम वगैरह लिखना, आप जस्ट बिजनेसमैन या ऑन बिजनेस, जॉबलेस वगैरह जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ऑफिस के आपके अगर अब्बू की जो वो शॉप है कोई या किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसका एड्रेस वगैरह लिखना है आपको, ठीक है। उसके नीचे फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ये करना है। और नीचे जो वो आपको सिग्नेचर ऑफ द फादर गार्डियंस, फादर की अपनी सिग्नेचर है, उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर देनी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे आपको जो है वो एक एडमिशन स्लिप नज़र है, ये एक फॉर्म नज़र आएगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मीन्स कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो आपको जो है फर्स्ट ईयर एडमिशन स्लिप जो थी आपको, जो फर्स्ट टाइम मिली होगी, जब आप जब जिस पे नाम लिखा होगा आपका और फीस वगैरह का लिखा हुआ होता है, लेकिन उस पर क्रॉस मारा होता है क्योंकि आप फीस नहीं देते, फ्री में एडमिशन होता है। तो स्लिप एक कॉलेज की तरफ से आपको अलॉट की गई होगी, जिस पे रोल नंबर भी आपका वगैरह लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो आपको स्लिप की 2 फोटोकॉपीज़ करवानी है और मैट्रिक मार्कशीट की 2 कॉपी करवानी है फोटोकॉपी, और इनरोलमेंट कार्ड फर्स्ट ईयर का, इनरोलमेंट कार्ड फर्स्ट ईयर का अगर है तो अब करवा लें उसकी फ़ोटोकॉपी, 2 को फोटोकॉपी, नहीं भी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉलेज वाले, ठीक है। 1-2 कॉलेज ने किया है जो मैं तो एक्सपीरियंस करके मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये फेक चीज़ नहीं है। आज ही किसी दोस्त वगैरह ने मेरे सबमिट कराया तो इनरोलमेंट उनके बाद नहीं था, तो भूल के थे घर पे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर इनरोलमेंट है तो 2 फोटोकॉपी उसकी। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपका फर्स्ट ईयर का था उसकी 2 फोटोकॉपी करानी है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ में से एक आपको चिपकानी है और एक जो आपको वो कार्ड वगैरह आपको कर लेना है, तो उसी टाइम आप कार्ड लेंगे, आप पिक्चर वो पेस्ट करेंगे, वो स्टैम्प करेगा और आपको वापसी दे देगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो वो कि किस तरीके से जो वो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए,
ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप जो है वो मुझे कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसी टाइम उसका आंसर कर दूंगा। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा, आप क्लियर होगा किस तरीके से फिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़, दुआ में।